हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारे को आज बताऊंगा जावा में इक्वल्स मेथड एंड इक्वल्स ऑपरेटर का क्या डिफरेंस है। मैं पहले पहले तुम्हारे को ये बताना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट क्लास है एक ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? वो पेरेंट ऑफ ऑल द क्लास डायरेक्टर और इनडायरेक्टर रहता है। डायरेक्टर और इक्वल्स मेथड किधर में है? ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइन कर रहे हैं। इक्वल्स मेथड को हम सब यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? पेरेंट ऑफ द ऑल क्लास। इसलिए इक्वल ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल्स मेथड को क्या करे बोले तो रिफरेंस कंपैरिजन करे है। रिफरेंस मीन एड्रेस कंपैरिजन के लिए इक्वल्स मेथड को डिफाइन है। और इक्वल्स ऑपरेटर भी रेफरेंस कंपैरिजन ही है। बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर तुम देखो। पहले पहले मैं थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ही उसके बारे में लिखा हूँ, वो तुम्हारे को बताऊँगा। यहाँ पर देखो, जावा में इक्वल्स मेथड एंड इक्वल्स ऑपरेटर का डिफरेंस। ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल्स मेथड को डिफाइन करे है। ऑब्जेक्ट क्लास में इस इक्वल मेथड को डिफाइन है। ऑब्जेक्ट क्लास इज ए पेरेंट ऑफ द ऑल क्लास, इनडायरेक्टर और डायरेक्टर रहता है। बट ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल्स मेथड को रेफरेंस और एड्रेस कंपैरिजन क्या है बोले तो ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल्स मेथड को रेफरेंस और एड्रेस कंपैरिजन में है। बट यहाँ पर इक्वल्स ऑपरेटर भी क्या काम करता है? वो भी रेफरेंस कंपैरिजन करता है। बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? पेरेंट ऑफ द ऑल क्लास। बट स्ट्रिंग क्लास में अब स्ट्रिंग क्लास क्या है? चाइल्ड है। पेरेंट ही ऑब्जेक्ट क्लास। स्ट्रिंग क्या है? चाइल्ड है ऑब्जेक्ट क्लास का। देखो, ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट ऑफ द स्ट्रिंग क्लास में ओवरराइड करे है इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करे स्ट्रिंग क्लास में। किस काम के लिए बोल तो रेफरेंस कंपैरिजन के लिए नहीं, कंटेंट कंपैरिजन के लिए। तुम्हारे को मैं बताऊंगा स्ट्रिंग क्लास में तुम भी तुम्हारे क्लास में इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। क्योंकि बोले तो ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? पेरेंट ऑफ द ऑल क्लास। इसलिए तुम वो बाय डिफॉल्ट तुम इनहेरिट भी नहीं, एक्सटेंड में कीवर्ड नहीं लिखे बोल तो इनहेरिट होता पेरेंट ऑफ तुम्हारा क्लास का वो पेरेंट रहता। यहाँ पर तुम्हारे को बताऊंगा। यहाँ पर देखो, स्ट्रिंग क्लास एंड रैपर क्लास में इस इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करे। किस काम के लिए बोले तो कंटेंट कंपैरिजन के लिए। ये बात तुम अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठो। पहले इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग एंड रैपर क्लास में कंटेंट कंपैरिजन में है। बट ऑब्जेक्ट क्लास में इस इक्वल्स मेथड को रेफरेंस कंपैरिजन है। रेफरेंस कंपैरिजन यहाँ पर तुम्हारे को बताऊंगा। और इक्वल्स ऑपरेटर कभी भी रेफरेंस कंपेयर रहता है, इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। इसलिए वो कभी भी रेफरेंस कंपैरिजन रहता है। मैं तुम्हारे को जावा प्रोग्राम कर कर दिखाऊंगा पहले पहले। यहाँ पर मैं जावा एनआईडी खोलूँगा मेरा, तुम्हारे को बताऊंगा कैसा। एक मिनट, मैं अब एक क्लास का नेम दूंगा। क्या दूँ? आके दूंगा। देखो, मैं मेरा क्लास का नेम अकी दिया हूँ। अब तुम्हारे को बताऊंगा इक्वल्स मेथड कहाँ पर कैसा कर रहे देखेंगे। अब मैं इक्वल्स मेथड मैं भी कॉल कर सकता हूँ। पहले पहले तुम्हारे को स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू एंड स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा। यहाँ पर इसमें डालूंगा हेलो डालूंगा। स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पर भी हेलो डालूंगा। यहाँ पर तुम बताओ आउटपुट इसका क्या आता। मेरे को तुम्हारा आउटपुट मैं सुनना चाहता हूँ। यहाँ पर इक्वल्स S1, यहाँ पर आउटपुट तुम्हारा क्या आता तुम बताओ मेरे को पहले पहले। यहाँ पर ये डालना। यहाँ पर क्या आता तुम बताओ मेरे को। यहाँ पर आएगा ट्रू। किस काम के लिए बोले तो यहाँ पर हेलो है ना। हेलो और हेलो कंटेंट कंपैरिजन के लिए देखेंगे तुम लोग। कंपेयर पहले रन कर देखो, यहाँ पर आ रहा है ट्रू। अब बताओ मेरे को, तुम ही सोच कर बताओ। सिस्टम आउट प्रिंट ln, यहाँ पर बताओ तुम। s इज इक्वल टू S1,
यहाँ पर क्या आएगा, तुम थोड़ा मेरा वीडियो को पॉज कर कर एक बार तुम सोचो। यहाँ पर क्या आएगा, तुम सोचो, मैं समझता हूँ। यहाँ पर आएगा फॉल्स। किस काम के लिए फॉल्स आ रहा बोलते हो? यहाँ पर पहले आता ट्रू आता, सेकंड में फॉल्स आएगा। किस काम के लिए फॉल्स आ रहा? इक्वल्स ऑपरेटर क्या करेगा, रेफरेंस कंपैरिजन। ये न्यू कीवर्ड से हम भरे, इसलिए वो दो रेफरेंस बनता है, इसलिए इसको रेफरेंस कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर देखो फॉल्स आएगा। ट्रू पहले ट्रू आएगा, सेकंड फॉल्स आएगा, देखो फॉल्स आएगा। हाँ, स्ट्रिंग क्लास और रैपर क्लास में ये इसको स्ट्रिंग एंड रैपर क्लास में इसको कंटेंट कंपैरिजन, यही हम करेंगे। इसको स्ट्रिंग बफर करेंगे, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, पहले आउटपुट क्या आएगा, यस डॉट इक्वल S1 क्या आएगा? हाँ, तुम एक बार सोचो। हाँ हाँ, मैं बताऊंगा यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट। बोले तो यस डॉट इक्वल्स मेथड, बोले तो स्ट्रिंग बफर में इक्वल्स मेथड को ओवरराइड नहीं करे हैं, इसलिए डायरेक्ट पेरेंट क्लास का वही पेरेंट क्लास का ही कॉल होता है, ऑब्जेक्ट क्लास का ही कॉल होता है। ऑब्जेक्ट क्लास में क्या है, इक्वल्स मेथड को क्या करे, रेफरेंस कंपैरिजन, इसलिए फॉल्स आएगा पहले। सेकंड क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। तुम एक बार सोचो, कभी भी इक्वल्स ऑपरेटर क्या काम करेगा, कभी भी रेफरेंस कंपैरिजन करेगा। यहाँ पर देखो फॉल्स आएगा आउटपुट, तुम देखो फॉल्स आएगा। हाँ, फॉल्स आएगा। और एक थोड़ा ने तुम्हारे को कॉम्प्लिकेट हो सकता है। हाँ, और स्ट्रिंग बफर में स्ट्रिंग रखूँगा। अब क्या आएगा समझो एक बार। स्ट्रिंग में SCP का कॉन्सेप्ट रहता है, स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट फॉर का कॉन्सेप्ट रहेगा, इसलिए वो हेलो एक बार हेलो स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट फॉर में वो होएगा। हम न्यू कीवर्ड से नहीं बना है, इसलिए ये भी हेलो उसको ही रिफरेंस करता है, ये हेलो भी, इसलिए यहाँ पर आएगा यस इक्वल्स मतलब कभी भी क्या करेगा, इक्वल्स मतलब कंटेंट कंपैरिजन ही करेगा। यहाँ पर ट्रू आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल्स ऑपरेटर में यहाँ पर भी ट्रू आएगा। ट्रू एंड ट्रू क्यों बोल रहे, एक ही कंपैरिजन करा। यहाँ पर देखो, हाँ, इक्वल्स मेथड को तुम भी ओवरराइड कर सकते हैं, यही बात बोल रहा हूँ। इक्वल्स मेथड, इतना बोलकर मेरा वीडियो तुम्हारे को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।